खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के नहल गांव में बीएलओ बनकर किया जा रहा था फर्जीवाड़ा। मतदाता सूची से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी ने जताई कड़ी आपत्ति। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कराया अवगत। आपको बता दें, गाजियाबाद जनपद के धौराना विधानसभा क्षेत्र 58 अंतर्गत गांव नहल में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने व संशोधन को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की आड़ में कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय 2 पुरुष और 1 महिला गांव में पहुंचकर स्वयं को बीएलओ से जुड़ा बताते हुए ग्रामीणों से फॉर्म संख्या 7 लेकर हस्ताक्षर कराने का प्रयास कर रहे थे। कुछ बीएलओ ने भ्रमवश हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन नहल गांव की बीएलओ सुनीता ने उनकी गतिविधियों पर संदेह जताते हुए उन्हें पहचान लिया और फर्जी होने की आशंका व्यक्त की। मामले की जानकारी मिलते ही गांव के जिम्मेदार लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। तलाशी के दौरान संदिग्धों के पास से फर्जी कागजात बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने खुद को भाजपा पार्टी से मंत्रिमंडल से जुड़ा बताया, जिससे राजनीतिक हलचलों में हलचल मच गई। घटना की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। पार्टी नेताओं ने पुलिस प्रशासन से वार्ता कर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर नायब तहसीलदार, लेखपाल और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। बीएलओ की ओर से पूरे प्रकरण को लेकर शिकायती पत्र भी सौंप दिया गया है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन एडवोकेट ने बताया कि पूरे मामले से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव मतदाता सूची होती है और उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। मैं समाजवादी पार्टी का बीएलए हूँ। क्या मामला हुआ है गाजियाबाद जिले के गांव नहल में? गांव नाल में प्रकरण ये हुआ था कि कुछ अवैध तरीके से लोग आए थे। उनको हमने बोला कि आप किस लिए आए हो यहाँ पर, और वो जबरदस्ती जो है फॉर्म 7 पे साइन करा रहे थे। एक बीएलओ से 30 फॉर्म पर जबरदस्ती उन्होंने साइन कराए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार होता है और उसी मताधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है, फॉर्म 6 के जरिए से लगातार जागरूकता बढ़ा रहा है, कैंपों के जरिए भी कि ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ाए जाएं, लेकिन एक तरीके से बीजेपी के लोग जो है उसमें सेंध लगाने का कार्य कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय के लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को जो है वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। मैं महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजियाबाद हूँ। आज आपका गाजियाबाद जिले के गांव नहल में आगमन हुआ है, क्या मामला है? आज समाजवादी पार्टी के बीएलए द्वारा हमें सूचना मिली कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर बीएलओ को दबाव बनाकर जमा करा रहे थे। हम लोगों ने और बीएलए जो हमारे हैं उन्होंने उनको पकड़ा और यहाँ पर 112 पर कॉल करके उन्हें चौकी में सुपुर्द किया गया और उनके बाद बहुत सारे फॉर्म है जो अवैध तरीके से वो हमारे मतदाताओं के वोट को कटवाने का काम कर रहे थे। घटनास्थल पर नायब तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? ये सब सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो कह रहे हैं प्रशासनिक काम है। यहाँ पर हम लोगों ने एफआईआर का दबाव बनाया है कि एफआईआर इनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल तरीका से ये काम कर रहे हैं और इन पे क्राइम बनता है कि ये जो यहाँ के हमारे नागरिक हैं उनका वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन पे एफआईआर के लिए हम लोगों ने, जिलाध्यक्ष ने प्रयास किया है और हम एफआईआर के लिए एप्लीकेशन थानाध्यक्ष को दे रहे हैं कि इन पे जो भी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अवैध तरीके से फॉर्म 7 जमा करा रहे हैं, उन पर बीएलओ पे दबाव बनाए जा रहे हैं, उनका प्रताड़ना कर रहे हैं, उन पर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्तागण हैं उनके द्वारा फार्म 7A अवैध तरीके से भर के दिया गया है, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया पीछे 2 महीने में पूर्ण की गई है, जिसमें ड्राफ्ट रोल आ चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया ही इतनी जटिल थी, उसमें आदमियों, जितने भी यहाँ के वैलिड मतदाता थे, उसको अपने नाम बचाने के लिए अपने लिए साक्ष्य देने पड़े और बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने पड़े 2003 से। उसके बाद फार्म 7A की कोई औपचारिकता बचती ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अनाधिकृत रूप से समाजवादी पार्टी या पीडीए वोटर को टारगेट करके जानबूझ के प्रिंटेड फॉर्म जिसपे जो है ना तो वो स्थायी निवासी हैं यहाँ के और ना ही वो स्थानीय के बीएलए हैं, उसके बावजूद अनाधिकृत तरीके से जो है यहाँ के जो बीएलओ हैं उन पे अनावश्यक प्रेशर बनाते हुए वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन वोटों को कटवा दिया जाए।
आज शासन और प्रशासन जो भी है कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में लचर रवैया अपना रहा है। हम चाहते हैं, मांग करते हैं निर्वाचन से कि ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम फैसल हुसैन है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। और गाजियाबाद जिले के गांव नाहल में जो आज ये मसला हुआ है धौलाना विधानसभा 58 में, क्या मसला है? आज हमें धौलाना 58 का जो गांव है नाहल, वहां से हमारे बीएलओ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता फार्म 7 अनधिकृत रूप से अनावश्यक प्रेशर बनाते हुए जो वहां की संबंधित बीएलओ थी उनको जबरन देने का काम कर रहे थे और उसे रिसीव कराने का काम कर रहे थे। उसी विषय में हम और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई वीरेंद्र यादव जी और हमारे महानगर महामंत्री और अन्य सभी पदाधिकारीगण नाहल गांव में पहुंचे हैं और झाल चौकी पे उनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। ये जो मसला हुआ है इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने सूचना दे दी क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस प्रक्रिया और इस प्रकरण के बारे में हम लोगों ने अवगत करा दिया है। आगे हमें पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल पर नायब तहसीलदार, एससीटी मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन फोर्स पहुंचा है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? सब लोग जो है शासन और प्रशासन और सत्ता के दबाव में लचर रवैया अपना रहे हैं। इसी कारणवश हमें लगता नहीं कि पारदर्शिता उसमें आएगी। क्या ये मुद्दा सदन में उठेगा? हमें जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है। आगे हमें उम्मीद है कि सदन में और संसद में दोनों जगह मुद्दा उठाया जाएगा।